Hello everyone, welcome to Brilliant Classes. Dear students, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 27. डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, परपेंडिकुलर लाइंस. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट इज ए परपेंडिकुलर लाइन. Two lines are said to be perpendicular if they make 90-degree angle with each other. For example, you can see here the English alphabet L, where both lines are perpendicular. These lines make 90-degree angle with each other, so they are known as perpendicular lines. Dear friends, now we will learn how to draw perpendicular lines at a given point on a line with the help of ruler and set square. Dear students, you know very well this is the ruler, and we have given two triangle shapes instrument in our geometry box. These are known as set square. प्यारे बच्चों, इसका जो सेट स्क्वायर का ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है. अब हम किसी भी पॉइंट पर, सपोज करो हमें ये पॉइंट, ये लाइन दी हुई है और इस पर ये एक पॉइंट दिया हुआ हमारा P, और इस पॉइंट पर अगर हमें स्केल और रूलर एंड सेट स्क्वायर की हेल्प से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है तो हम इस लाइन पर एज ए बेस रूलर को रखते हैं. ये हमने यहाँ पर नीचे रूलर रखा, और जब हम इसके इस पॉइंट पर जो सेट स्क्वायर का 90 डिग्री वाला एंगल लेकर के आते हैं तो कुछ इस टाइप से ये सेट स्क्वायर इसके ऊपर रखा जाता है. और अब हम इसके साथ से जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमारी लाइन ऑटोमेटिकली इस पर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है. नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर. प्यारे बच्चों, हम कंपास और रूलर से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये हमारे पास एक लाइन है. इस लाइन के ऊपर हमारे पास ये पॉइंट P दिया हुआ है. इस पॉइंट P पर जब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हम इससे इस पर पॉइंटर रख करके दोनों तरफ आर्क लगाते हैं बराबर, कुछ इस तरह से. ये इधर आर्क लगाई A और ये आर्क B. अब इन आर्क A और B से हम ऊपर की तरफ आर्क लगाते हैं जो कुछ इस तरह से लगती हैं, और ये जहां पर आपस में काटती हैं उस पॉइंट से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. जब भी हमें कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई हो और उसके ऊपर एक पॉइंट दिया हो, सपोज ये हमारा पॉइंट है P, अब हम अपना जो कंपास है उसका पॉइंटर इस पॉइंट पर रख करके हम कुछ इस तरह से एक आर्क लगाते हैं सेमी सर्कल, और इस पॉइंट से अब हम एक आर्क लगाते हैं यहाँ पर और एक ये. डियर स्टूडेंट्स, यही आपका 90 डिग्री एंगल बनाने का मेथड भी है, और 90 डिग्री का एंगल ही हमें परपेंडिकुलर लाइन देता है. जब हम इस पर 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बना देते हैं तो ये लाइन होती है हमारी परपेंडिकुलर. Now, to draw a perpendicular line to the given line from a point outside the line with the help of ruler and compass. प्यारे बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हमें पॉइंट लाइन के ऊपर दिया हुआ था जिससे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था. अब की बार जो पॉइंट है वो हमें आउटसाइड में दिया हुआ है, बाहर. जब हमें लाइन से बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ हो तो उससे भी हम लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए, इसका मेथड जो है आपको दिखाया गया है. इस पॉइंट से कंपास को सुविधा के अनुसार खोल करके इस प्रकार से हम एक आर्क लगाते हैं. ये आर्क हमें दो पॉइंट देती है A एंड B.
अब हम ए और बी से आर्क लगाते हैं नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से, ये ए से और ये बी से, और ये जहां पर आपस में काटती हैं हम इसको मिलाते हुए ले जाते हैं, पॉइंट पी से मिला देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास लाइन जो आती है ये ए बी पर एक परपेंडिकुलर आती है। परपेंडिकुलर लाइंस ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, जो किसी आउटर पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का है। तो इसे भी हम विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज के हमारे प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक लाइन सेगमेंट पर दिए हुए पॉइंट से, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट रहेगा ए बी, ए एंड बी, और इसके ऊपर हमें एक पॉइंट लेना है। टेक ए पॉइंट आर ऑन इट। सपोज करो ये हमारा पॉइंट आर है। अब इस आर पॉइंट पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उस परपेंडिकुलर को हम नाम देंगे एम एन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दिया है 8 सेंटीमीटर। हम 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेंगे और इसके बाहर कोई पॉइंट दिया है एस। सपोज करो ये पॉइंट हुआ हमारा एस। अब इस पॉइंट से हमें इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो कि हमारा सेकंड मेथड है। तो इस प्रकार हम दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।